कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। आज का टॉपिक है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई एंड जी बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू सेट जी। Then composition of f and g is denoted by g of f। ये जो आपके पास सिंबल है ये कंपोजिशन को शो कर रहा है, दो मैपिंग्स की कंपोजिशन को अगर आम अल्फाज में समझना है तो वो ये है कि हम दो फंक्शंस को कंबाइन कर रहे हैं, दो फंक्शंस को कंबाइन कर रहे हैं। अब कंबाइन करने का तरीका क्या है? कंबाइन करने का तरीका क्या है कि इसको किसी एक्स पर अप्लाई करके देखो। तो एक्स पर अप्लाई कैसे करना है? पहले जो एक्स के पास फंक्शन है उसको अप्लाई करना है। पहले जो एक्स के पास फंक्शन है उसको एक्स के ऊपर अप्लाई करना है और फिर जी को एफ के ऊपर अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास फंक्शन की कंपोजिशन है। कंपोजिशन क्या है? दो फंक्शंस को मिलाना। तो कंपोजिशन का तरीका क्या है? जिन दो फंक्शंस की कंपोजिशन लेनी है उसको किसी एक्स पर, किसी इनपुट पर, किसी डोमेन के एलिमेंट पर अप्लाई करें। तो पहले एफ अप्लाई होगा, एफ अप्लाई करने के बाद फिर जी इसके ऊपर अप्लाई होगा। फंक्शंस की कंपोजिशन करने से पहले एक बात आपने याद रखनी है कि जिस फंक्शन की कंपोजिशन कर रहे हैं तो जो पहले इधर आपके पास बाद वाला फंक्शन है जिसने पहले अप्लाई करना है, लिखने में बाद वाला है लेकिन अप्लाई करने में पहले है, उस फंक्शन की कोड डोमेन और इस फंक्शन की डोमेन सेम होनी चाहिए, फिर आप कंपोजिशन बना सकते हैं। यानी कि कोड डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। कोड डोमेन क्यों? देखो बेटा, जब एफ ने एक्स के ऊपर अप्लाई होना है तो वाई का एलिमेंट देना है और वाई के एलिमेंट पर जी ने अप्लाई होना है। इसलिए जो लिखने में बाद है लेकिन अप्लाई में पहले होने वाला फंक्शन है उसकी कोड डोमेन और इस वाले फंक्शन की जो डोमेन है वो इक्वल होनी चाहिए। कोड डोमेन भी कह सकते हैं। अब आपको मैं इसे एग्जांपल से डिस्क्राइब करती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कहते हैं फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो। रियल वैल्यूड का मतलब क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है? ऐसा फंक्शन जिसकी जो आपके पास कोड डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो। यहाँ पर जो सेट है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हो, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं रियल वैल्यूड। क्वेश्चन नंबर 1 है, एफ ऑफ एक्स दिया गया है 2x + 1, जी ऑफ एक्स दिया गया है और आपसे क्या कैलकुलेट करने को कहा गया है? आपसे क्या क्या कैलकुलेट करने को कहा गया है? एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, एफ ऑफ एफ, जी ऑफ जी, ये सब कैलकुलेट करने से कहा गया। पहले ए पार्ट लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने का भी क्या तरीका बताया है? जो एक्स के पास है वो फंक्शन पहले अप्लाई होना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो पहले जी ने एक्स के ऊपर अप्लाई होना है।
जी ने एक्स के ऊपर अप्लाई होने का मतलब क्या है, जी ऑफ एक्स जिसके बराबर है वो पुट कर दो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एफ एस इधर ही रहेगा, इधर ब्रैकेट के अंदर ये जी ऑफ एक्स जिसके बराबर है वो पुट कर देंगे, इस सब की जगह पे ब्रैकेट के अंदर ही एफ इधर ही रहेगा। पहले जी अप्लाई हो गया, अब आपने एफ़ को इसके ऊपर अप्लाई करना है, एफ़ को ये इनपुट देनी है। एफ़ को ये इनपुट आप कैसे देंगे, ये इनपुट के तौर पर आप लिखना है, ये आप इसको एक्स ही समझें। तो फंक्शन एफ़ क्या है, ये है, एफ़ की वैल्यू आपके पास ये है। तो इसके अंदर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पर ये पुट कर दें, इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर ये पुट कर दें। टू का 2 ही, ये एक्स है, इस एक्स की जगह पे ये सारा पुट कर देना है क्योंकि ये एक्स इनपुट है, +1। तो आपने एफ ऑफ जी कंप्यूट कर लिया है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 6/x - 1 + 1, एलसीएम ले लिया, ठीक है। एफ ऑफ जी कंपोजिशन, एफ और जी की कंपोजिशन लेने का तरीका। अब आपसे जी ऑफ एफ कहा गया, पहले एफ ऑफ जी था फिर जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ में पहले एफ अप्लाई होगा, जी बाद में, और एफ ऑफ जी में पहले जी अप्लाई होगा और बाद में एफ। अब हमने पार्ट बी जी ऑफ एफ एक्स जो है वो करना है। पहले एफ ऑफ जी था, अब जी ऑफ एफ है। इसका मतलब क्या है, पहले एफ को अप्लाई करना है एक्स के ऊपर, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है, जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो पुट कर दें। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स आपके पास इक्वल है 2x + 1। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, अब हमने इस इनपुट को ऊपर जी अप्लाई करना है, यानी कि जी के फंक्शन में इसको एक्स की जगह पे पुट करना है। इसका मतलब क्या है, जी को इसके ऊपर अप्लाई करने का मतलब क्या है कि जो जी फंक्शन है वो किस तरह से डिफाइन है, तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ये पुट कर दें। इसका अप्लाई करने का मतलब 3 वैसे ही रहेगा, यहाँ पर एक्स है ना, तो इस सारे को एक्स की जगह पे पुट कर देना है, -1 ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, +1 और -1 कट गए, इसका आंसर ये आया है और इसका आंसर आया था आपके पास ये। तो आपने देखा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो बराबर नहीं है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के। यहाँ से यानी कि इनका ऑर्डर मैटर करता है कि आप पहले जी लिख रहे हैं कि पहले एफ लिख रहे हैं। जो पहले अप्लाई हुआ इनकी कंपोजिशन, अगर एफ पहले रखने और जी बाद में, ये कंपोजिशन इस कंपोजिशन से डिफरेंट होती है। सी पार्ट है, एफ़ की एफ़ के साथ कंपोजिशन ये कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे, पहले एफ़ अप्लाई होगा, जो एक्स के पास है पहले वो अप्लाई होगा। अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2x + 1 के। एफ ऑफ एक्स की जगह ब्रैकेट में ये पुट कर दो, ये एफ बाहर ही रहेगा और ये सारा। अब आप क्या करें, अब ये इनपुट है एफ़ के लिए, जैसे एक्स जो है एफ़ की इनपुट है, ये आपके पास एफ़ के लिए इनपुट है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर ये पुट कर दें, 2 एज इट इज़, एक्स की जगह ये सारा।
ये हमने एफ ऑफ एफ कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है, जी ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। पहले जी अप्लाई होगा, ये एक्स के पास है। जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है? जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें। अब ये जी के लिए अब दोबारा जी अप्लाई होना है, तो ये जी के लिए इनपुट है। जैसे एक्स इनपुट दी तो ये आंसर आता है। तो जहाँ जहाँ इस फार्मूले में एक्स है उसकी जगह पे ये पुट कर देना है। 3 ऑलरेडी है, ये एक्स है, ये इनपुट है, उसकी जगह पे ये सारा पुट कर देना। ये -1 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम ले लें। ठीक है,